मन को शांत कैसे करें? मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना उतना आसान नहीं। आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा, पीपल पात सरसर मन डोला। इसका अर्थ ये है कि हमारा मन पीपल के पत्ते जैसे हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है कि थोड़ी सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है। थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता खो देता है। मन को शांत करने की कई तरीके हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। अगर आप इनका पूर्णतः पालन करते हैं तो आप अपने मन पर जरूर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि जब भी हम इसी तरीके की वीडियो लेके आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के अनेकों फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होते हैं और एक खुशहाल जीवन के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको 8 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप पहले शाम को जल्दी सो जाएं और 2 से 4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे। अपने काम को और सरलता बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो करें। अगर आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठते हैं तो ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों का कहना है भोर 3:30 से भोर 4 बजे तक हमारी पृथ्वी पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर इस समय योग, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किया जाए तो हम अपने परिणाम को जल्दी पा सकते हैं। नंबर 2, योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आपको किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका उपचार आज के आधुनिक युग में संभव ही नहीं है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को अशांत रहने का कारण है। आपने दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन करने से आपकी शारीरिक और मानसिकता क्षमता बढ़ने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मन को शांत, बीमारी मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन इत्यादि जीवन में हो रहे घटना का भरपूर मजा लेने में समर्थ रहेंगे। योग और ध्यान से हमारी इंद्रिय और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, मन को शांत रखता है। नंबर 3, ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आस्था के लिए परिणाम की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बहकाए, ईश्वर नहीं होते इत्यादि बातों से तो आप उनसे जरूर कहें कि आस्था के लिए परिणाम की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव दिखेंगे। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका मन शांत रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार प्रकट होंगे, खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 4, सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुराना कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। आप इस चौपाई को समझने की कोशिश करें। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, अर्थात जिसकी जैसा भावना होती है उसे वैसे ही मूरत नजर आती है। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। नंबर 5, ज्यादा ना सोचें। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना ज्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें। तनाव से दूर रहें। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान करें, पूजा करें। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। दूसरों से तुलना ना करें। खुद को दूसरों से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का एक ये भी कारण हो सकता है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 21 की उम्र तक गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपनी कदमों को सफलता की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। आपका राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।